ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियाः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राशमकाञ्चनाः। हरे कृष्ण। भगवद गीता के छठे अध्याय के 8वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे आज। और ये जो 3 श्लोक हैं, श्लोक नंबर 7 और आज वाला 8 और कल जो हम डिस्कस करेंगे 9, 7, 8, 9, इन 3 श्लोकों में भगवान जो योगारूढ़ है उसके एक्सटर्नल सिम्टम्स, उसके बाह्य लक्षण क्या हैं, कैसे हम उसको पहचान पाएंगे बाहर से देखकर कि ये योगारूढ़ है या नहीं है, ये एडवांस्ड है डिवोशन में या नहीं है, तो वो लक्षण भगवान इन 3 श्लोकों में डिस्कस कर रहे हैं, बाह्य लक्षण। तो ये आज वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कि जो ज्ञान अर्थात शास्त्रीय ज्ञान, जिसका ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित हो चुका है, अर्थात जिसने शास्त्रीय ज्ञान को अनुभूतियों में परिवर्तित कर लिया, रियलाइजेशंस आ गई हैं जिसको, वो ही तृप्त आत्मा है, उसी की आत्मा फुली सेटिस्फाइड रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि कूटस्थ हो, क्योंकि उसने कूट दिया है। किसको कूट दिया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि को कूट दिया है, और इसलिए वो स्थित हो चुका है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, और इसीलिए विजितेंद्रिय अर्थात उसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह को तो उसने मार के भगा दिया। इस तरह से ये कूट वर्ड आप याद कर सकते हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि युक्त इत्युच्यते योगी, कहने का अर्थ ये है कि वो युक्त है। किससे? वो इस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियसनेस से युक्त है, भगवान की भावना से युक्त है, या श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो आत्म साक्षात्कार के लिए सक्षम हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय प्राप्त कर लिया, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, और ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित कर लिया। और इसलिए फिर वो ऐसा जो योगी है, भक्ति योगी, समलोष्ट्रा शमकांचना, उसके लिए पत्थर, कंकर, जो कंकर होते हैं या जो सोने की जो शर्फी हैं, एक समान है, उसको कुछ लेना देना नहीं है इन दोनों चीज़ों से, उसके लिए दोनों एक समान है। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कहने का अर्थ ये है कि जिसका ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित हो जाता है वो ही तृप्त आत्मा है। लेकिन जिसका ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित नहीं होता, जैसे श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य की पहली लाइन में लिख रहे हैं कि परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। मतलब अगर हमें अनुभूति नहीं हुई, कोई रियलाइजेशंस नहीं आई भक्ति में, और हम केवल नॉलेज लेते जा रहे हैं, तो फिर वो सब व्यर्थ हो जाएगा, अन्यथा निष्फलम भवेत। अब आप कहो तो इसका क्या अर्थ है कि हम नॉलेज ना लें, हम क्या श्रील प्रभुपाद बुक्स ना पढ़ें? नहीं, श्रील प्रभुपाद बुक्स तो पढ़नी है, लेकिन साथ साथ जम के सेवा भी करनी है, तभी श्रील प्रभुपाद की बुक्स समझ आएंगी। अदरवाइज श्रील प्रभुपाद की बुक्स अगर हम केवल पढ़ते रहेंगे, क्या कहते हैं उसको, बुक वॉर्म, अगर हम किताबी कीड़ा बन जाएंगे, तो उससे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हृदयंगम नहीं होंगी। प्रभुपाद की पुस्तकें भगवान ने ही तो प्रभुपाद को लिखवाई हैं, उसको समझने के लिए हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तब भगवान उसको रिवील करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे हमारे हृदय में। तो अगर हमें भक्ति में कोई रियलाइजेशंस नहीं आती, क्योंकि अगर हमने सेवा नहीं करेंगे तो रियलाइजेशंस नहीं आएंगी, तो फिर जो किताबी ज्ञान है, जैसे श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। तो फिर ये जो ज्ञान है जो हम ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं और उसको अप्लाई नहीं कर रहे, तो ये ज्ञान सब कैसा है? ये सब ज्ञान वैसा ही है जिस तरह से एक अंधे व्यक्ति के पास उसकी सुंदर पत्नी, मतलब हमारे पास श्रील प्रभुपाद की बुक्स हैं, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हमें उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें क्या करेंगी? हमारा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम केवल बुक्स पढ़ते जा रहे हैं। जो केवल पढ़ता रहेगा, सेवा नहीं करेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, उसको लगेगा प्रभुपाद की बुक्स में तो कुछ है ही नहीं, इतनी सिंपल है तो मुझे ऐसे समझ आ गई। लेकिन जो सेवा करेगा उसको लगेगा प्रभुपाद की बुक्स में बहुत डेप्थ है, ये तो मुझे कई जन्म चाहिए समझने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद ने इतनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें इतनी ईजीली हमें यहाँ पर लिख कर दी हैं, इतनी समझाई हैं, ये तो कोई सेल्फ रियलाइज सोल ही कर सकती है। जो खुद सेल्फ रियलाइज होगा उसको ये सेल्फ रियलाइज्ड सोल अर्थात श्रील प्रभुपाद की बातों में गूढ़ता समझ आएगी। अदरवाइज हमें लगेगा तो बच्चों की बातें हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, सब एक हर जगह एक ही चीज़ दिखेगी। लेकिन बहुत डेप्थ है श्रील प्रभुपाद की बुक्स में, उसको डेप्थ में घुसने के लिए या उसको पेनिट्रेट करने के लिए हमें खुद भी डेप्थ में जाना पड़ेगा। और डेप्थ में जाने की शक्ति हमें तभी आएगी जब हम भगवान का नाम हर रोज़ लेंगे और श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे और सेवा भी करेंगे। अगर सेवा नहीं करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल फिजिकल सर्विस, तो फिर हमें चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मतलब उसी तरह से जिस तरह से एक अंधा व्यक्ति शीशे का क्या करेगा, या एक अंधा व्यक्ति एक सुंदर पत्नी का क्या करेगा, तो उसी तरह से एक जिसमें सेवा भाव नहीं है,
ऐसा भक्त शास्त्रों का क्या करेगा, उसके लिए वो शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि अतः भक्ति रसामृत सिंधु के 1.2.234 से कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत् ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फूर्ति अदः, कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि, कि ये जो भगवान श्री कृष्ण के जो नाम रूप गुण लीला इत्यादि हैं, न भवेत् ग्राह्य इंद्रिय, इसको हम अपनी इंद्रियों से समझ नहीं सकते या देख नहीं सकते। उसको समझने के लिए, देखने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, सेवन मुखे ही जीवादौ, सेवा भाव के साथ जब हम भगवान का नाम लेंगे तभी फिर हमें भगवान का नाम रूप गुण लीला स्वतः प्रकट होगा। तो उसी तरह से जब हम सेवा भाव के साथ ज्ञान लेंगे तब वो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित होगा। और फिर भगवान कह रहे हैं कूटस्थो विजितेंद्रियः। कूटस्थो का अर्थ है कि उसने कूट दिया है, जैसे वो तो मैंने चलो सिंपल ऐसे ही बताया, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, कूट का अर्थ लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि कूटस्थ आध्यात्मिक रूप से स्थित, वो आध्यात्मिक रूप से स्थित है, अर्थात वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में वेल सिचुएटेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित कर लिया, और क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से स्थित हो चुका है इसलिए उसमें समन्वय करने की शक्ति आ जाएगी। वो कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होगा, वो परिस्थितियों को समन्वय कर पाएगा, ज्ञान को समन्वय कर पाएगा। कभी कोई आचार्य कुछ कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ कह रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण कुछ कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी कुछ कह रहे हैं, रामानुजाचार्य कुछ कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कुछ कह रहे हैं, इतनी सारी कमेंट्रीज वो पढ़ेगा तो पागल नहीं हो जाएगा। जो सेवा नहीं करेगा वो पागल हो जाएगा, वो कहेगा इतने सारे आचार्य इतनी सारी कमेंट्रीज लिख रहे हैं, वो क्या रहा है यार, ये आपस में इनके ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे। लेकिन जिसमें सेवा भाव होगा वो मैच कर पाएगा, वो समझेगा कि सब एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन बस विभिन्न दृष्टिकोण से। जैसे उदाहरण के तौर पे एक कवि होता है जो, तो कई सारे कवि होते हैं, लेकिन एक सुंदर स्त्री के ऊपर जब वो कविता लिखेंगे तो कोई उसके बालों पर एम्फेसाइज करेगा कि उस स्त्री के कितने सुंदर बाल हैं, और कोई फोकस करेगा उसके गालों पर, और कोई फोकस करेगा उसके आँखों पर। तो एक ही स्त्री की सुंदरता को अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग कवि बताएंगे, लेकिन हैं सभी कवि ठीक, लेकिन कोई किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है। उसी तरह से विभिन्न कमेंट्रीज होती हैं। कोई आचार्य किसी चीज़ पर एम्फेसाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेज, और कोई आचार्य किसी अन्य चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेज, समय काल परिस्थिति अनुसार। तो इस समन्वय करने की शक्ति आ जाएगी कूटस्थ व्यक्ति में, जो आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से स्थित होगा, और वो कभी कंफ्यूज भी नहीं होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जाना चाहते थे तो श्रील प्रभुपाद को इतनी प्रॉब्लम्स आई और इतने लोगों ने उनको, तो जो जलदूत विमान की जो मालकिन थी जो आई थिंक मुरारजी, तो उसने भी यही कहा था प्रभुपाद को कि आप कहाँ जा रहे हो, अरे बूढ़ा मर जाएगा, अभी 60-70 साल 80 साल उम्र हो रहा है, अभी जाएगा अमेरिका, मर जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, जाना है, मेरे गुरु का आदेश है। तो श्रील प्रभुपाद कन्विंस्ड रहे, क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिकता में कृष्ण कॉन्शियस में फुल सिचुएटेड थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैंने तो संकल्प लिया हुआ, मैं तो जाकर ही रहूँगा। तो प्रभुपाद कंफ्यूज नहीं थे अपने गोल में, अपने लक्ष्य में, अपने डिसीजंस में, जो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज का जो ऑर्डर था। और फिर श्रील प्रभुपाद वापस भी नहीं कभी आना चाहते थे। फिर जब गए फॉरेन में, श्रील प्रभुपाद ने संकल्प लिया हुआ था कि मैं प्रचार करूँगा, मर जाऊँगा, लेकिन वापस नहीं जाऊँगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद फिर दृढ़ता से लगे भी हुए थे। तो ऐसा डिवोटी कभी कन्फ्यूज़ होकर या सर्कमस्टेंशियली परिस्थिति अनुसार घबराकर सेवा नहीं छोड़ेगा, वो आध्यात्मिकता में पूर्ण रूप से स्थित है। और फिर भगवान कह रहे हैं विजितेंद्रियः, उसने, ऐसा व्यक्ति ने ही वास्तव में अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। क्यों? क्योंकि वो, उसको पता चल गया है कि जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, उसका भोग से या इस संसार से कोई रिश्ता नाता ही नहीं रहा। वो करेगा क्या भोग करके? उसको तो भगवान से आसक्ति हो चुकी है, तभी तो वो योगारूढ़ है। योगारूढ़ नहीं है ये, नियोफाइट नहीं है, ये एडवांस्ड है। युक्त इत्युच्यते योगी, तो ऐसा जो योगी है जो कृष्ण भावनामृत से युक्त है, कृष्ण कॉन्शियस है, ऐसा योगी समलोष्ट्रा शम कांचनः, ऐसे योगी के लिए कंकर और सोने की अशर्फियाँ एक समान है, उसको कोई लेना देना नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि उसको कहीं पे भी रख दो, वो अपना आराम से रह लेगा। उसको कुछ भी दे दो खाने को, आराम से खा लेगा। बढ़िया दो तब भी खा लेगा, घटिया तो तब भी खा लेगा। जैसे श्री प्रभुपाद जब मथुरा में थे, मथुरा गौड़ी मठ के प्रेसिडेंट थे, जो भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज का जो मथुरा का गौड़ी मठ था अमेरिका जाने से पहले, तो वहाँ पर श्री प्रभुपाद एक बार सूखी रोटी खा रहे थे, क्योंकि सब गए हुए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो श्री प्रभुपाद ऊपर अपने बरामदे में बैठ के, एक रूम के बाहर, ब्रह्मचारी रूम के बाहर बैठ के अपना सूखी रोटी खा रहे थे, और साथ में एक और भक्त था, क्योंकि ख़त्म हो गया था प्रसाद, सब खा के जा चुके थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और श्री प्रभुपाद प्रेसिडेंट थे उस टाइम, तो श्री प्रभुपाद सब मैनेज करते थे चीज़ें बहुत एक्टिवली।
तो फिर कोई एक सेठ आया ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के, तो उसने देखा कि ये सूखी रोटी खा रहे हैं बाबा जी। तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबा जी कहाँ गए सब, कोई है आश्रम में या नहीं, चलो ठीक है हम फिर कभी आएंगे। तो वो चला गया। फिर शिल प्रभुपाद ने अपने शिष्यों का मतलब जो पास में जो बैठे थे एक और डिवोटी, उसको कहा कि ये सोच रहा है कि हम सूखी रोटी खा रहे हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है और हम ऐसे ही एक सिंपल भक्त हैं, लेकिन इसको नहीं पता कि चैतन्य महाप्रभु ने इस सूखी रोटी खाने वाले के लिए क्या प्लानिंग की हुई है भविष्य में। तो शिल प्रभुपाद सिंपल थे, सिंपली रहते थे, उनके लिए सूखी रोटी। और फिर बाद में शिल प्रभुपाद जब अमेरिका गए, जब इतना प्रचार किया, तब शिल प्रभुपाद को तो 56 भोग क्या 108 भोग लग रहे थे, मतलब इतनी डिफरेंट वैरायटीज़ मिलती थी हर चीज़ में खाने के लिए। रोल्स रॉयस थी, उसमें सफ़र करते थे, इधर उधर डिवोटीज़ लेके जाते थे और बड़े बड़े बंगलोस थे, हर जगह रहते थे और शिल प्रभुपाद कोई डिस्टर्ब नहीं होते थे कभी भी। समलोष्ट्रा शम कांचन, हाँ उनके लिए कंकर और सोना एक समान है। हाँ एक्चुअली शिल प्रभुपाद का जो डेट्रॉइट में जो फिशर्स मेंशन था, उनका जो वहाँ पर जो मंदिर था, उसमें प्रभुपाद का रूम, प्रभुपाद की टॉयलेट, हर जगह वो उनके डिसाइपल्स ने सोने से बनाया था और प्रभुपाद वहाँ रहने में भी खुश थे। और फिर जब शिल प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रीचिंग जब स्टार्ट की और उसके कुछ वर्षों बाद जब शिल प्रभुपाद मायापुर आए, तो मायापुर में कोई जब अभी इस्कॉन मायापुर नहीं बना था, तब मायापुर में अपने जो सीनियर गॉड ब्रदर थे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, उनके मठ में वो बाहर वरांडे पे सोए क्योंकि और कहीं सोने की जगह नहीं थी, अपने एक फॉरेनर शिष्य के साथ। तो ये भी है तो प्रभुपाद को चाहे तो फिशर्स मैंशन में रख दो डेट्रॉइट में, या फिर एक वरांडे में सुला दो, एक ही बात है। इसको कहते हैं समलोष्ट्रा शमकांचना। और राधा दामोदर मंदिर में तो शिल प्रभुपाद मिट्टी का ही मतलब क्या है, वो तो एक सिंपल सा घटिया सा एक कमरे बने हुए थे छोटे छोटे, वहाँ रह रहे थे, जहाँ हम आज भी दर्शन करने जाते हैं। और फॉरेन में फिर वेस्ट वर्जीनिया में सोने का महल, डेट्रॉइट में फिशर्स मैंशन सोने का महल। तो भगवान ऐसे महान भक्तों के लिए फिर बड़ी चीज़ें अरेंज करते हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं है संसार से। जो समलोष्ट्रा शमकांचना इस कॉन्शियसनेस में स्थित हैं, उसके लिए फिर भगवान ही सब कुछ उसको देते हैं, क्योंकि भगवान को पता है फंसेगा नहीं। जो फंसेगा उसको भगवान कुछ नहीं देते, या देते भी हैं तो फिर उसको भगवान ही देते, उसको माया देती है उसका पतन करवाने के लिए, क्योंकि वो गिरना चाहता है इसलिए माया उसकी हेल्प करती है। जो चाहेगा उसको वो मिलेगा, जो गिरना चाहता है उसको माया हेल्प करती है, जो ऊपर उठना चाहता है उसको भगवान हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की